पिछली क्लास में हमने आर्ट ब्रश को देखा था और आज की क्लास में हम ब्रिस्टल ब्रश को देखने वाले हैं। और ब्रिस्टल ब्रश को क्रिएट करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जब हम ब्रिस्टल ब्रश को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं जहां से सेटिंग करते हुए हम डिफरेंट ब्रिस्टल ब्रश क्रिएट कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ न्यू ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ आर्ट ब्रश के नीचे ब्रिस्टल ब्रश का ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करूँ और ओके कर दूँ तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है और यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग मौजूद हैं जिनकी मदद से मैं मुख्तलिफ ब्रिस्टल ब्रश क्रिएट कर सकती हूँ। सबसे पहले ब्रश नेम है तो यहाँ आप ब्रश का नाम रख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ नीचे आऊँ तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं जहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने अपने ब्रश को किस तरह से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे राउंड पॉइंट, राउंड ब्लोअंट, राउंड कर्व, राउंड एंगल, राउंड फैन, फ्लैट पॉइंट, फ्लैट ब्लोअंट, फ्लैट कर्व, फ्लैट एंगल और फ्लैट फैन मौजूद है। और यहाँ पर राइट साइड पे इमेजेस भी मौजूद हैं जिनसे आपको शो हो रहा होता है कि आपके ब्रश किस तरह से बनेंगे। तो मैं यहाँ पे राउंड पॉइंट ही रहने देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे साइज है तो आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, ब्रिस्टल लेंथ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि इन सेटिंग से क्या इफेक्ट आने वाला है तो आप पहले ब्रश क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद उसे अप्लाई कर लें और अप्लाई करने के बाद दोबारा से इसको एडिट कर लें तो आपको साथ साथ इफेक्ट नजर आ रहा होगा कि क्या चेंजिंग आपके ब्रश पे आ रही है। आप जो ऑप्शन अप्लाई करने जा रहे हैं उसके बाद आपका ब्रश किस तरह से नजर आएगा तो आप इजीली सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगी तो ये मेरा ब्रश क्रिएट हो गया। ब्रश क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से पेंट ब्रश टूल लूंगी और पेंट ब्रश टूल लेकर यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप साइज डिसाइड कर सकते हैं। इस वक्त जो साइज मुझे शो हो रहा है वो 3 mm है। अगर मैं इस साइज को ज्यादा करूं तो आप देखें हमारा ब्रश कुछ इस तरह से आ रहा होगा और अगर मैं साइज को छोटा करूंगी तो ये थिन हो जाएगा। उसके बाद ब्रिस्टल लेंथ है। ब्रिस्टल बेसिकली ब्रश के बालों को कहते हैं। जब आप पेंट ब्रश लेके पेंटिंग करते हैं तो जो उसके आगे बाल होते हैं उसको ब्रिस्टल्स कहते हैं। तो ब्रिस्टल ब्रश से हम ब्रिस्टल्स को सेट कर रहे होते हैं। जब हम ब्रिस्टल ब्रश से कोई आर्टवर्क क्रिएट करते हैं तो वाटर कलर सा इफेक्ट हमारे पास आता है। जैसे हमने वाटर कलर से कोई ड्राइंग की हो या हैंड पेंसिल से कोई ड्राइंग की हो उस तरह से इफेक्ट हमारे पास आता है जब हम ब्रिस्टल ब्रश की मदद से कोई आर्टवर्क क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हम उनका साइज डिसाइड कर सकते हैं कि हमने ब्रिस्टल का साइज कितना रखना है और यहाँ से हम ब्रिस्टल की लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। इस वक्त 100% है। अगर हम शॉर्ट करते हैं तो आप देखें इफेक्ट इस तरह से आएगा। अगर हम इसको लॉन्ग करते हैं तो इफेक्ट इस तरह से आएगा। यहाँ से आप ब्रिस्टल की लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। उसके बाद ब्रिस्टल डेंसिटी है तो डेंसिटी में वो ब्रिस्टल कितने थिक होंगे, क्वांटिटी में कितने ज्यादा होंगे, लेंथ से वो कितने लॉन्ग होंगे आप ये डिसाइड करते हैं और डेंसिटी से आप ये डिसाइड करते हैं कि वो कितने थिक होंगे, कितनी क्वांटिटी में होंगे। तो यहाँ 33% है। अगर आप लो करते हैं तो ये कम हो जाएंगे और आपका ब्रश अंदर की तरफ से ज्यादा थिक और बाहर ज्यादा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। और अगर आप इस डेंसिटी को ज्यादा करते हैं तो आपका ब्रश ज्यादा थिक हो जाता है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस किस्म का ब्रश चाहिए। उसके बाद यहाँ से ब्रिस्टल थिकनेस है कि आप उन ब्रिस्टल को कितना थिक रखना चाहते हैं, फाइन और कर्सिव। अगर आप फाइन करते हैं तो वो स्मूथ होंगे और अगर आप कर्सिव करते हैं तो वो ज्यादा हार्ड होंगे। इनको भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद पेंट ओपेसिटी है कि आप जो पेंट ले रहे हैं वो कितना ओपेक होना चाहिए। अगर आप इसे ट्रांसलूसेंट रखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट सा होकर अप्लाई होगा। अगर आप ओपेक रखते हैं तो आपका पेंट ट्रांसपेरेंट नहीं होगा बल्कि थिक पेंट होगा। तो यहाँ से 75% है तो मैं इसको 75% ही रहने देती हूँ। उसके बाद स्टिफनेस है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो ब्रश के ब्रिसल्स आप रख रहे हैं उनको आप फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं या हार्ड रखना चाहते हैं। डिफॉल्ट यहाँ पे 50% होता है। अगर आप इस वैल्यू को ज्यादा कर देंगे तो आपका ब्रश रैग्ड होगा, ज्यादा हार्ड होगा। और अगर आप फ्लेक्सिबल रखते हैं
तो वो ज्यादा सॉफ्ट होगा। अब मैं यहाँ से रैग्ड कर देती हूँ और मैंने यहाँ पे 98% रैग्ड कर दिया। उसके बाद मैं इसको ओके करूंगी। ओके करने के बाद मैं अप्लाई स्ट्रोक करूंगी, तो ये इस स्ट्रोक पे अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर पेंट ब्रश लेकर एक स्ट्रोक लगाऊंगी। तो आप देखें कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रोक को थोड़ा सा ज्यादा करके 8 पॉइंट करती हूँ और यहाँ पर स्ट्रोक लगाऊं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा होता है। और उसके बाद मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद अगर मैं इसकी स्टिफनेस को फ्लेक्सिबल कर देती हूँ तो आप देखें ये अपनी पाथ से हट के अप्लाई हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस पाथ पर उसको अप्लाई कर रहे हैं जो उसके साथ स्ट्रेट आए, इधर उधर हट के ना आए, तो आप इसकी स्टिफनेस ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि जिस पाथ पे अप्लाई करें उससे हट के आए तो आप इसको फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। आप देखिए मैंने फ्लेक्सिबल रखा तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये बिल्कुल उसी पाथ के साथ स्ट्रेट आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसे 100% ड्रैग रख लेती हूँ और इसकी तमाम सेटिंग करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर सकती हूँ। लेकिन अब हम इन ऑप्शन की तरफ भी आते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आने वाला है। इस वक्त हम राउंड पॉइंट पे हैं। अगर मैं राउंड ब्लोइंट करूँ तो आप देखें इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा होगा और इसकी टिप बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर मैं यहाँ से राउंड फैन करती हूँ तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा होगा। मैं फ्लैट एंगल करूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा होता है। आप यहाँ से इन ऑप्शन को भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप अपना रिक्वायर्ड ब्रश क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से राउंड पॉइंट करूंगी तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ और अप्लाई स्ट्रोक कर दूंगी और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। अब यकीनन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रिस्टल ब्रश को हम कहाँ पे यूज करेंगे, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली ब्रिस्टल ब्रश भी स्ट्रोक ही है, ये स्ट्रोक पे अप्लाई होता है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम बार बार स्ट्रोक लगा कर कलर फिल जैसा ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट दे रहा होता है जैसे हैंड ड्राइंग वगैरह में हमने कलर किए होते हैं। जैसे मैं यहाँ से इलिप्स टूल लूंगी और शिफ्ट की मदद से एक परफेक्ट सर्कल क्रिएट कर लेती हूँ। सर्कल क्रिएट करने के बाद अब मैं इसमें कलर फिल कर सकती हूँ। तो कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ से ये ब्रश लूंगी तो आप देखें इसके ऊपर अप्लाई हो गया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। मुझे इस पे अप्लाई नहीं करना, इसके अंदर कलर फिल करके दिखाना है आपको। तो मैं यहाँ से इस ब्रश को लूंगी। अब मैंने सिलेक्शन खत्म की और इस ब्रश को सिलेक्ट किया तो ये उस आउटलाइन पे अप्लाई नहीं हुआ। अब मैं यहाँ से ये वाला ब्रश ले लूंगी। ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ से इसमें ये सायान कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से इसकी स्ट्रोक वेट को ज्यादा करके 3 पिक्सल कर देती हूँ। 3 पिक्सल करने के बाद तो मैं यहाँ से इस आउटलाइन के साथ साथ कलर फिल कर दूंगी। मैं कोशिश करूंगी मेरा कलर इस आउटलाइन के बाहर ना जाए और मैं थोड़ा नीटली कलर फिल करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से कलर चेंज करके ग्रीन कलर ले लेती हूँ और ग्रीन कलर लेने के बाद मैं यहाँ पर ग्रीन कलर फिल कर दूंगी। और दोबारा यहाँ से ये वाला सायान कलर ले लेती हूँ। और इस तरह से कलर फिल करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूं तो अब आप देखें मेरी ये स्ट्रोक सिलेक्ट हो रही हैं, लेकिन इनके बैक में जो सर्कल है मुझे उसे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्रेस करूंगी। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा सर्कल सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे ये ब्रश अप्लाई कर दूंगी। ब्रश अप्लाई करने के बाद मैं इसके स्ट्रोक के साइज को ज्यादा कर देती हूँ और इस पे क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट कर देती हूँ। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहा है तो मैं यहाँ से इसके फिलिंग कलर को नन कर देती हूँ। फिलिंग कलर को नन करने के बाद मैं शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी और यहाँ से इसके स्ट्रोक वेट को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। मैं इसे 5 पिक्सल कर देती हूँ। ये मैंने इस तरह से कलर क्यों फिल किया है वो भी बता देती हूँ। मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आऊँ तो यहाँ मैंने 2 इमेजेस ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं। मैं कंट्रोल ए से इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, एडिट मेन्यू में आके कॉपी करूंगी और अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आकर एडिट मेन्यू में आकर इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इनको उठा के थोड़ा यहाँ पे रख दूंगी और उसके बाद मैं इस डक इमेज को उठा कर यहाँ पे रख देती हूँ। अब देखें ये चिल्ड्रन ड्राइंग जैसा लग रहा है, जैसे यहाँ पे ये स्काई कलर आ रहा है, यहाँ पे ये वाटर है, ये ग्रास है।
और अगर मैं यहाँ पे कुछ रिपल्स क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा यहाँ से ब्रश टूल लूंगी, पेंट ब्रश टूल लेकर ये वाला ब्रश लूंगी और यहाँ पे आकर ये वाला कलर सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर कुछ हल्के से स्ट्रोक लगा दूंगी जो वेव्स का इफेक्ट दे रहे होंगे। उसके अलावा ये मेरे पास इमेज है, अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ इमेज है तो हम उसमें कलर फिल करने के लिए भी इन ब्रशेस को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये ब्रश सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इसके स्ट्रोक वेट को 2 पॉइंट कर देती हूँ। 2 पॉइंट करने के बाद यहाँ से स्ट्रोक कलर को रेड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसके ड्रेस में कलर फिल कर दूंगी। उसके बाद अगर मैं इसके हेयर में कलर फिल करना चाहती हूँ तो मैं ये वाला ब्राउन कलर ले लेती हूँ और ब्राउन कलर लेने के बाद मैं यहाँ से इसके हेयर्स में भी कलर फिल कर सकती हूँ, आप देख सकते हैं। और अब देखें ये स्ट्रोक इसके फेस पे आ गया, मैं मज़ीद स्ट्रोक पे लगा लेती हूँ। तो आप किसी भी स्ट्रोक को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि कोई स्ट्रोक एक्स्ट्रा है, जैसे अगर ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं तो ये स्ट्रोक डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप कोई एक्स्ट्रा स्ट्रोक है तो उसे सेपरेटली आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं और इस तरह से इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्रिस्टल ब्रश की मदद से भी आप ज्यादा खूबसूरत आर्टवर्क उस वक्त क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास वैक्यूम टैबलेट है। माउस की मदद से आप बहुत अच्छा काम इसकी मदद से नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास वैक्यूम टैबलेट है तो बहुत से खूबसूरत आर्टवर्क ब्रिस्टल ब्रश को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। और मैं दोबारा यहाँ पे आऊं तो यहाँ अब हमारे पास पैटर्न ब्रश रह गया है जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।